अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इम्पैक्ट और हाँ, मैं आपका दोस्त होस्ट अरसलान। मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ वसीम बाकरी, अबू बकर और कादर ख्वाजा। टीम की प्रैक्टिस जारी है इस वक्त और शादाब प्रैक्टिस कर रहा है जी, खेल भी अच्छा चलें, बैटिंग कर रहा है। बात कुछ यूँ है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक सियासी हलचल मची हुई है। उस हलचल की जद में ज़रा ये कह लें या कह लें कि सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे भी डामाडोल नजर आ रही है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं मतलब वो पीछे जो बिल्डिंग है, लोग कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर भी जो है ना सन्नाटा सा जो है वो कुछ रोज से छाया हुआ है। आपको नजर आया कल कोई? आपने पहले कुछ कमेंट करना चाहता? आई डोंट एग्री कि रमीज़ राजा ऐसा सोच रहा होगा। अगर उसको रिज़ाइन करना होगा तो इमरान खान के अगर इमरान खान लूज़ करते हैं, जो कि नंबर्स में इमरान खान नंबर गेम तो इमरान खान से हाथ से निकल चुकी है, तो चमत्कार अगर कोई नहीं होता, अगर तो वो लूज़ करते हैं, मुझे बिलीव है कि रमीज़ स्टेप डाउन कर देगा। रमीज़ क्योंकि आया इमरान खान के साथ था, उसके विजन को लेके 6 टीमों वाला, क्योंकि उसके बाद फिर नजम सेठी ने बोलना शुरू कर दिया। टीमें तो वो पहले थी ना, एहसान मानी और लेकिन इमरान खान के दौर में हुई है ना भाईजान। 2018 से 20 अगस्त से इमरान खान की यहाँ गवर्नमेंट आई हुई है, 18 अगस्त से मेरे ख्याल से आई हुई है। सो इमरान खान अगर जाता है तो रमीज़ स्टेप डाउन कर देगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि जी वहाँ यहाँ पे सीईओ का कमरा या जो बाकी डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, इमरान खान की कोई पर्चियाँ या इमरान खान के बड़े, जाकिर तो वही है जो इमरान खान का दोस्त भी है, जाकिर खान, और वो नजम सेठी के दौर में भी सर्वाइव करते रहे, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है। लेकिन जो राजा साहब कल टीवी पे लाइव मैच के अंदर ऐसे उसके पाँव कर रहे थे, सो मेरा ख्याल है कि वो स्टेप डाउन कर देंगे अगर खान साहब लूज़ करते हैं तो वफाक में। कादर ख्वाजा साहब बाकरी साहब ने स्टेप डाउन अच्छा, करवा दिया। कादर के पास ना खबर है कोई उसी की तरह, इसलिए पहले जा रहा हूँ। कौन क्या हो सकता है वो नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। मुझे जो है ना वो चेयरमैन रमीज़ राजा जो हैं वो नो डाउट काम अच्छा कर रहे हैं, उनकी किसी के साथ रिफ्ट भी नहीं है और इसको सियासत से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल में एक कानून उसकी तरफ भी आएंगे, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले अभी तक बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा कानून होना चाहिए कि चेयरमैन जब भी गवर्नमेंट बदले तो पीसीबी को कोई फर्क ना पड़े। अलबत्ता जिस तरह बाकरी ने बात की है कि वो स्टेप डाउन कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफा खुद देंगे। और रमीज़ राजा जो हैं वो इत्मीनान के साथ ये फिर खान के साथ वफादारी होगी। खान यार, इसमें वफादारी का क्या मसला है? मैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो। एक एंगल ये भी ठीक है, एक एंगल ये भी ठीक है कि कौमी इदारा है ना। अगर इमरान खान साहब वफाक में हार रहे हैं तो उनको आईनी तौर पर उनको पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड ने रखा हुआ है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन पे आए हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल के लिए नॉमिनेट किया हुआ है उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नुमाइंदे के तौर के ऊपर। सो अगर कौमी इदारा है तो वो बैठे रहे, लेकिन इमरान खान के साथ अगर जो उनके जो दोस्त और उनके फ्रेंड्स को ये लगता है इमरान खान और उनकी जमात को कि एक बहुत बड़ा हाथ होने जा रहा है, तो अच्छी खासी स्मूथ एक गवर्नमेंट चल रही थी, 1.5 साल उनका अगर हड़प किया जा रहा है, तो फिर उस फिर मेरा ख्याल है कि ज्यादती वाले अंसर को देखते हुए रमीज़ भी स्टेप डाउन कर देंगे। ओके साहब, कल मैच चल रहा था तो जब स्क्रीन पे आए रमीज़ राजा, बॉडी लैंग्वेज देखी थी आपने? शो यही कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ और क्रिकेट बोर्ड में मेरा फोकस है, और ऑब्वियसली उनका फोकस होना भी वहीं पे चाहिए। लेकिन तब्दीली बोर्ड के अंदर हमने आती हुई देखी है हर हुकूमत की तब्दीली के साथ। सेठी साहब ने स्टेप डाउन किया था। अगर कुछ 7-8 सालों का दौर देख लें तो आपको कई चेयरमैन आते हुए और जाते हुए दिखाई दिए। कभी ज़का अशरफ थे तो कभी नजम सेठी, कभी फिर ज़का अशरफ तो कभी फिर नजम सेठी, बीच में शहरियार खान, उससे पहले नसीम अशरफ, एजाज बट, बहुत एक फहरिस्त है लंबी। और ये तब्दीली तब होते हैं और ख़ुद से यहाँ से जाना कोई भी नहीं चाहता जब हुकूमतें तब्दील होती हैं। तो अब देखना ये है कि रमीज़ राजा के ताल्लुकात, मुझे पूरी यकीन है बल्कि होप है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ के साथ भी सही हो, जरदारी साहब के साथ भी सही हो, बट ओपनली जिस तरह उन्होंने अपनी जो सपोर्ट है, अपनी सियासी हमदर्दी जो है वो उन्होंने पीटीआई के साथ हमेशा से ही जाहिर करके रखी है और इमरान खान के ऊपर उनका बड़ा एक बिलीव है। तो बहुत सारी मुझे खासकर अब तवक्को ये है कि शायद जिस दिन इमरान खान रिज़ाइन करें, कुछ घंटों के बाद ही हमें खबर आए कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा कौमी इदारे के तौर पर उनको रहना चाहिए ना। कौमी इदारे के तौर पर यार फिर तो नजम सेठी को भी रहना चाहिए था, वो भी छोड़ गए थे। हमारे आप सब भी, हम भी इस फेवर में हैं कि इस तरह होना नहीं चाहिए। अब अगर हो जाता है ये, तो मुझे ये बताओ कि ये जो पिछले 4-5 साल की हमारी एक स्ट्रगल है, जो हमने एक नया सिस्टम सेट कर दिया, नया पैटर्न और नए कवानीन के साथ जो है हम आए, क्या ये दोबारा से हम फिर उसी सेटअप पे चले जाएंगे जो पहले होता रहा? मेरी तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद क्रिकेटर से इस बारे में बात हुई कि यार ये नया जो डोमेस्टिक सिस्टम है
6 टीमों वाला कितना कंपेटिटिव है, इससे कितना हमें फ़ायदा हुआ है। यू कांट बिलीव दैट कि किसी एक बंदे ने भी ना, किसी एक क्रिकेटर ने भी, 2 दर्जन से ज़ायद ने भी, किसी एक ने भी नहीं कहा कि ये हेल्पफुल है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना भी चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि जिस तरह चेयरमैन पीसीबी जब रमीज़ राजा आए थे, क्योंकि ख़ुद क्रिकेटर थे, ख़ुद इस सिस्टम से निकल के गए हुए थे, तो पता नहीं क्यों बैक किया इन्होंने, या शायद पैटर्न की एक बड़े अरसे से जो ख्वाहिश थी 6 टीमों वाली, उसके पीछे खड़े रहे हैं। बट वो सिस्टम मुझे नहीं लगा अभी तक कि पाकिस्तान के अंदर चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि एसोसिएशंस के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, निचली डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारी सियासत है, क्लब के अंदर भी बहुत सारी सियासत है। तो अगर वो सिस्टम की तरफ जाएंगे तो फिर मुझे लगता है क्रिकेट भी सियासत। क्यों बाग साहब, क्या लग रहा है, ये सिस्टम चलेगा या तब्दीली तय है? नहीं, तब्दीली होगी। अगर शहबाज शरीफ पीएम आ जाते हैं तो रमीज़ राजा इमीडिएट बेसिस के ऊपर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ये आंसर दे रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि उनकी हुकूमत को खोया जा रहा है। और रमीज़ इमरान के बहुत क्लोज़ हैं। और अभी आपने रिसेंटली पीएसएल में भी देखा होगा कि रमीज़ ने उनके पास गए थे, वो ओलंपिक 2012 जो लंदन ओलंपिक्स वाली वीडियो थी, उसकी तर्ज के ऊपर उनको इन्विटेशन देते हैं। और रमीज़ जो है ना, वो हेलीकॉप्टर का बाकायदा शूट भी होता है। और इसके अलावा भी रमीज़ उनको मिलते रहते हैं। बहुत सारे इमरान खान के उन दोस्तों में रमीज़ का शुमार होता है जो उनसे वैसे जाके मुलाकात कराते हैं। सो रमीज़ चले जाएंगे, लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर अगर चेंज हो तो मैं इस हक़ में हूँ कि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ये सब कुछ ना हो। इसकी अटैम्प्ट एक दफ़ा हो चुकी है, हम बात कर चुके हैं, उसकी अटैम्प्ट हो चुकी है एक दफ़ा। ज़का अशरफ और नजम सेठी के दरमियान में ये जब राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हुआ था और इंतखाब आए थे और नजम सेठी को रखना चाहते थे, फिर ज़का अशरफ गए अदालत से जीत कर आए, फिर 14 दिन बाद अदालत ने केस कुछ और कर दिया था। तो इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसमें ये प्रॉब्लम। और ये जो सेटअप का मुझे सिर्फ बताओ, सेटअप जो चल रहा है इस वक्त 6 टीमों वाला सेटअप चल रहा है, ये सेटअप तब्दील होने जा रहा है दोबारा फिर? यार टीमें 6 बिल्कुल रहे, लेकिन डिपार्टमेंट को परमिशन दी जाए। अगर 6 टीमें अपना 5 महीने का सीज़न खेल के बैठ जाती हैं तो वो बैठ जाएं। पीएसएल हमारे पास एडिशनल एक इवेंट है जो कि अब पाकिस्तान आ चुका है। डिपार्टमेंट्स को अलाउ करना चाहिए ताकि लड़कों को वो 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए की जो नौकरियां मिली हुई थी, तकरीबन 500 क्रिकेटर्स हैं। मसला ये So, लड़के ड्रॉप हो जाते हैं। हम दुनिया की 6ठी बड़ी पॉपुलेशन है, हम दुनिया की 6ठी बड़ी पॉपुलेशन है। अच्छा, हमारे किसी पास दिन लोकल ना, बहुत किसी सारी दिन- कंपनीज किसी हैं, दिन मैं बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्योंकि इनको जो डिपार्टमेंट्स को चला सकती मैं हैं। अब 6 टीमों वाले कल्चर का नाके दूं। क्यों नाके दूं? क्योंकि 3 साल हो गए हैं, ये बिल्कुल कदाफी के साथ LCCA ग्राउंड है। LCCA ग्राउंड किसका है? सेंट्रल पंजाब क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड है। और कभी इस ग्राउंड के जाके डगआउट की हालत देखें, इसके वॉशरूम्स की हालत देखें, इसके जो आलात लगे हुए हैं अंदर, इसका स्कोर बोर्ड लगा हुआ है, उसकी हालत देखें, शर्म आती है। और ये नहीं हम कह सकते कि कभी जिस तरह हम जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, हम इंग्लैंड गए, हमने वहाँ जाके मैं चंडीगढ़ एसोसिएशन देख रहे हैं, हम वहाँ पर चंडीगढ़ एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड तो बहुत दूर की काउंटी की बात है। ये वो मसाइल हैं कि जो 3 सालों के अंदर अगर अपने एक सेंट्रल पंजाब जैसी टीम जो कि कई इवेंट्स की चैंपियन भी बनी, वो अगर अपना डगआउट नहीं ठीक कर सकती, अपना घर नहीं ठीक कर सकती, अपने क्रिकेटर्स का ख्याल नहीं रख सकती, तो फिर अरसलान ये सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट ही बेहतर है, कम से कम वो अपने प्लेयर्स का ख्याल करते हैं, अपने प्लेयर्स को हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, अपने प्लेयर को पैसे भी देते हैं और एक जॉब सिक्योरिटी भी देते हैं, जो क्रिकेटर के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जॉब सिक्योरिटी। बीच में से हाँ, क्रिकेट लेवल लोग होने चाहिए। बिल्कुल जी। आपने यकीनन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की राय सुनी है कि अगर इमरान खान जाते हैं तो यकीनन अब रमीज़ राजा का जाना भी साथ में इखलाकन जो है वो अब मुतवक्के हो चुका है। और अगर रमीज़ राजा भी चले जाते हैं और नए लोग आते हैं तो डेफिनेटली नए लोग दोबारा से उसी सेटअप को यकीनन लाने की कोशिश करेंगे और कोशिश की जा भी रही है। अब वक्त बताएगा कि क्या ये तब्दीली जो है अब होती है या जिस तरह से सेटअप चल रहा है इसी तरह से आगे बढ़ेगा।